आज का सबसे बड़ा सवाल जिसने मचा रखा है बवाल, क्या ये बुल ट्रैप है? अरे यार, ये तो शायरी हो गई। क्या ये बुल ट्रैप है? आप खुद बताइए। जब मार्केट नीचे जा रही थी, एक इंसान था जिसने बोला था क्या ये बियर ट्रैप है? ये सवाल क्यों उठा है बुल ट्रैप का, और खासकर पिछले एक दो दिनों के अंदर, और खासकर जब से ये थोड़ी सी हरियाली आपको दिखनी शुरू हुई है क्रिप्टो करेंसी में। नीचे जाता है तो हम परेशान, ऊपर जाता है तो हम परेशान। आम इंसान करे तो क्या करे, क्योंकि दिमाग में जो है हमारे इतना कुछ भर दिया जाता है मार्केट ऊपर जाते ही या नीचे जाते ही, कि हम डिसाइड नहीं कर पाते कि हम किस साइड है। मैं आपको बता दूं, लॉन्ग टर्म में मैं अप साइड हूँ, शॉर्ट टर्म में मैं जो चार्ट्स बताते हैं, जो लाइंस बताती हैं, मैं उनकी साइड हूँ। यही आपको समझना पड़ेगा। पुराने लोग तो हमारे जो पुराने चावल हैं 2012 13 17 वाले, उनको तो ये पता है, लेकिन जो नया जो आदमी है, नया इंसान जो जुड़ता है ना मार्केट से, वो जो है इतनी हलचल को देख के विचलित हो जाता है। क्योंकि इंडिया में खासकर अगर मैं बात करूँ तो 6 7 10 12% एफडी से लेके स्टॉक मार्केट, उससे आगे की सोच ही नहीं रही। और यहाँ पे 10x 20x 100x इसकी बात होती है तो लाजमी सी बात है कि दिल जो है धुक धुक तो करेगा ही। तो क्या है सबसे बड़े सवाल का जो है आंसर हम देने की कोशिश करेंगे। और ये जो सवाल जो उठा है, कुछ शंका हैं, कुछ डाउट्स हैं जो हमने नोटिस किए, आइडेंटिफाई किए, जो ये दर्शाते हैं कि ये पॉसिबिलिटी कुछ भी हो सकती है। लेकिन लॉन्ग टर्म में आप किस साइड हो मुझे कमेंट में बताइएगा। हम तो भैया अप साइड है, ज़्यादा ऊपर मत ले जाना। अभी अभी कोरोना से रिकवर हुआ हूँ पिछले महीने, और मुझे कोई इच्छा नहीं है एकदम से ऊपर जाने की। ऊपर मतलब हमारी मार्केट को जाना चाहिए, ताकि हम सब जो है इस मौके को भुना सकें, पैसा कमा सकें। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते और चलते हैं स्क्रीन के ऊपर। तो दोस्तों, क्या लगता है, ये बुल ट्रैप है या यहाँ से मार्केट रिकवर कर रही है और हमने बॉटम देख लिया है? क्योंकि ऑल्ट कॉइन्स को देखें, बिटकॉइन के साथ में देखें तो बिटकॉइन के साथ ऑल्ट कॉइन्स भी बढ़ रहे हैं, और बिटकॉइन की डोमिनेंस जो कि 47% तक पहुँच गई थी, अब दोबारा से 43% पे आ गया। इथीरियम की बात करें, उसकी डोमिनेंस जो है 19% थी, 16% पहुंच गई थी, अब दोबारा से ऑलमोस्ट 18% आ गई है। एक चीज नोटिस करना, बिटकॉइन जब 8-10% तो टूटता है, तो जितने ऑल्ट कॉइन्स हैं वो 25-30-40% तक टूट जाते हैं। लेकिन अगर बिटकॉइन बढ़ता भी है तो उसी हिसाब से हम 20-25-30% बढ़ा हुआ भी देखते हैं। किसके अंदर? ऑल्ट कॉइन्स के अंदर। तो इस सारे बात करेंगे, और कुछ कॉइन्स पे आपको नज़र रखनी है, वो कॉइन्स कौन से हैं वो भी लास्ट में आपके साथ में शेयर करेंगे। लेकिन सबसे पहले जो सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है आप सबसे, कि आपने हमारा चैनल को सब्सक्राइब किया है कि नहीं किया है। ये रेड बटन को दबा दीजिए, इसके कोई पैसे नहीं लगते हैं, ताकि जो भी वीडियोस हों आप उनका फ़ायदा उठा सकें। और क्या टेक्निकल हो, या हमने कल भी वीडियो बनाई थी, कल वाली वीडियो लोगों ने बहुत पसंद की, अच्छे अच्छे कमेंट किए। कुछ आपको चाहिए होता है हमसे पूछिए कमेंट में, हम नोटिस करेंगे उस चीज़ को, हम रिप्लाई देने की कोशिश करेंगे, और साथ के साथ में कोशिश करेंगे आने वाली टीम जो वीडियो है उसके अंदर कवर करने के लिए। नहीं तो टेलीग्राम और ट्विटर पे तो हम जरूर शेयर करेंगे। और आप सबसे रिक्वेस्ट है, टेलीग्राम और ट्विटर को भी फॉलो कर लीजिए। बहुत सारी अपडेट्स हैं, चार्ट्स हैं, सिग्नल्स हैं, जो हम यहाँ नहीं दे पाते, हम वहाँ शेयर करते हैं। तो टेलीग्राम को भी फॉलो करिए, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, और स्क्रीन पर भी अभी ऊपर आपको दिख रहा होगा। तो दोस्तों, अब बात करते हैं कि बिटकॉइन का टेक्निकली क्या लगता है। बिटकॉइन का टेक्निकली समझने से पहले ओवरऑल हलचल क्या हुई कल रात, ऐसा क्या हो गया 24 घंटे के अंदर, जो मार्केट जो है, जो 24 घंटे पहले ऐसा लग रहा था कि डिप में जाएगी, लोग 25,000 12,000 डॉलर की बात कर रहे थे, वो दोबारा से पॉजिटिव क्यों हो गए, वो समझना आपके लिए ज़रूरी है। और उसको समझने के लिए हमें जाना पड़ेगा 2-3 चीज़ों को नोटिस करने। सबसे पहली चीज नोटिस करो कि एक हफ्ता पूरा फंड लगातार हमें मिलता रहा सुनने को, चाइना को लेके, बहुत सारी चीज़ों को लेके। शुरुआत कहाँ से हुई थी? शुरुआत हुई थी हमारे ये इलॉन भाई साहब की तरफ से, जब उन्होंने टेस्ला को बोल दिया था कि भैया टेस्ला बिटकॉइन को एक्सेप्ट नहीं करेगी, क्योंकि उन्होंने जो है एनवायरनमेंट का, प्रकृति का हवाला दिया था। और एक जो न्यूज़ निकल के आ रही है, अब आप नोटिस कीजिएगा, कल रात को इलॉन मस्क स्पोक टू द नॉर्थ अमेरिकन बिटकॉइन माइनर से बात करी है, और वो जो है फोकस करेंगे या प्लान बनाएंगे कि रिन्यूएबल एनर्जी को यूज़ करें बिटकॉइन माइनिंग के लिए। और ये काफ़ी प्रॉमिसिंग लग रहा है। इसके बाद में हमने मार्केट के अंदर दोबारा से उछाल देखा। गेम समझो, गेम समझो। और साथ के साथ जो माइकल सेलर हैं, जो कि 1,10,000 11,000 बिटकॉइन लेके बैठे हुए हैं,
उन्होंने कहा कि वी आर प्लीज टू होस्ट, आई वॉज प्लीज टू होस्ट, कि मेरे को अच्छा लगा कि इलॉन मस्क और जितने भी लीडिंग बिटकॉइन माइनर्स हैं नॉर्थ अमेरिका के अंदर उनके साथ में, और हम जो है बात कर रहे हैं माइनिंग काउंसिल बनाने की, जो कि प्रमोट करेगी ट्रांसपेरेंसी हो, यूजेज कौन सी एनर्जी यूज़ कर रहे हो आप, रिन्यूएबल एनर्जी यूज़ कर रहे हो या फॉसिल की कर रहे हो। तो ये सारी बातें हुई। ये हवाला दिया गया था कि प्रकृति को नुकसान हो रहा है, फॉसिल फ्यूल यूज़ हो रहे हैं, और साथ के साथ में 5 हफ्ते 10 दिन के बाद में क्या न्यूज़ आने लगी कि भैया ये सारी चीज़ें, तो सबको अच्छा लगने लगा। बात इतने तक यहाँ ख़त्म नहीं होती है। उसके बाद में क्या हुआ, कल नोटिस करना कि जो थेटर है, जो है स्टेबल कॉइन है, $1 बिलियन के स्टेबल कॉइन को प्रिंट किया गया और एक्सचेंजेस पे ट्रांसफ़र किया गया। किस लिए? हम सबको पता है सारा माल डिप के अंदर था, सब कुछ डिप के अंदर था। 50% 80% तक अपने टॉप से टूटे हुए थे। माल जो है वहाँ पे बटोरा गया। दूसरा USDC एक और स्टेबल कॉइन है, 5 बिलियन छापे हैं उन्होंने और एक्सचेंजेस पे ट्रांसफ़र किए, और हमने क्या देखा, यही जो है ना, इन्हीं जो है आप कह लीजिए स्टेबल कॉइन्स से जो है माल को बटोरा गया या माल को उठाया गया। और जब भी खरीदारी होती है, वॉल्यूम बढ़ता है, तो क्या होता है, मार्केट अप जाती है। तो ये जो है इतना सारा पैसा $6 बिलियन पंप किया गया 24 घंटे के अंदर। सब कुछ प्लान होता है, सब कुछ समझना पड़ेगा आपको। साथ के साथ में एक अच्छी न्यूज़ जो आई, जो ग्लोबेंट है, वो एक जो है न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड कंपनी है, 5 लाख डॉलर के उन्होंने जो है बिटकॉइन बाय किए। एक अच्छी बात है, और कहीं ना कहीं ये $1 बिलियन की कंपनी है। इलॉन और सेलर का तो मैंने आपको मैटर बता दिया। एक जो इम्पॉर्टेंट जो एक और फैक्टर जिसने कहीं ना कहीं बूस्ट किया, और वही जो है हमारे को जो है खटक रहा है। इलॉन वाले ट्वीट शुरुआत में क्या है, मार्केट डिप करी, और फिर अब जो इलॉन के ट्वीट आ रहे हैं, या माइकल सेलर की बात करें, ट्वीट आ रहे हैं, तो मार्केट पंप हो रही है। लेकिन इसके अंदर एक और फैक्टर भी है, चाइना वाले फंड को छोड़ दो, इस फैक्टर को आप नोटिस कीजिएगा। रे डालियो, जो कि $1 बिलियन के बिलियनर हैं और एक हेज फंड के फाउंडर हैं, टॉप के, वर्ल्ड के टॉप के हेज फंड में से, उनकी बात करें कि एक जो है उनका निकल के आया कि रे डालियो एन अमेरिकन इन्वेस्टर जो हैं या बिलियनियर हैं, हेज फंड मैनेजर हैं, उन्होंने कहा मेरे पास में बिटकॉइन है। उससे मार्केट को और पंप मिला और कहीं ना कहीं पॉजिटिव माहौल बन गया। लेकिन यहाँ पे कुछ जो 1-2 फैक्टर हैं जो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि शायद अगर ये पहले कर लेते, शायद ये चीज़ें पहले हो जाती, तो शायद इतना कुछ हमें पैनिक देखने को नहीं मिलता। लेकिन क्या इन बड़े लोगों ने, और क्यों इन बड़े लोगों ने ऐसा नहीं किया, वो समझते हैं। रे डालियो का जो है आपको बता दें, 2017 की अगर मैं बात करता हूँ, तो उनका कहना था कि बिटकॉइन जो है एक बबल है, ठीक है। उसके बाद 2021 आते आते उन्होंने कहा कि आई हैव सम बिटकॉइन, और लेकिन जो बात खटक रही है या जो बात समझने की है, वो यहाँ पे समझने की क्या है कि ये जो न्यूज़ है ना, ये 6 मई को जो है बोला गया था, लेकिन न्यूज़ पब्लिश की गई जो कॉइन डेस्क के तरफ से, वो की गई कल। भैया 15 दिन 20 दिन क्या हो रहा था मार्केट के अंदर? 15-20 दिन आप कहाँ वेट कर रहे थे, किस चीज़ का वेट कर रहे थे? तो ये जो है कहीं ना कहीं बताता है कि कैसे मार्केट को पंप और डंप किया जाता है। जो है इन सारी चीज़ों को नोटिस हमें करना पड़ेगा। क्या हमें पैनिक क्रिएट किया गया और अपना जो माल है ये एक हफ्ते के अंदर बटोरा गया 30 से 33 हज़ार डॉलर पे? इसका हमने आपके साथ में शेयर भी किया था कि 10 लाख बिटकॉइन जो है, जो नए लोग हैं जिन्होंने अप्रैल में एंट्री करी थी 50, 55, 60 हज़ार डॉलर पे, उन्होंने 30 से 35 हज़ार डॉलर में अपना माल बेचा। ये हमने आपके साथ में ऑलरेडी शेयर किया था। यहाँ पे नोटिस करने वाली बात क्या है कि रे डालियो जो है, ये वाली चीज़ मुझे कहीं ना कहीं बहुत खटकी कि 20 दिन तक किस चीज़ का वेट कर रहे थे। और एक बात जो मुझे और खटक रही है कि इलॉन मस्क भी जो है वो ये चीज़ का किसका वेट कर रहे थे? क्या ये सारी चीज़ें पहले नहीं हो सकती थी, या ये सारी चीज़ें जो है टेस्ला के साथ एक्सेप्टेंस के साथ में नहीं हो सकती थी, या वर्कआउट नहीं कर सकती थी? क्यों ऐसे ट्वीट से या ऐसी मार्केट को गिराने की कोशिश की गई, ये आपको समझना पड़ेगा। हम चिल्लाते रहे, लगातार वीडियो बनाते रहे, आपको बताते रहे, लेकिन जो वेल्स या मैनिपुलेटर्स हैं वो हमारी आप समझ लीजिएगा बजाते रहे। और हम जो है उस टाइम पे ऐसा नहीं है हम डरे हुए बैठे थे, हम जो है माल उठाते रहे,
अरे यार ये तो दोबारा से शेर हो गया। बड़ा शायराना अंदाज हो रहा है। जब मार्केट अच्छी होती है तो सब कुछ अच्छा अच्छा लगता है, तो सब कुछ अच्छा अच्छा करने का मन करता है। तो भैया इसलिए कहते हैं वीडियोस पे नज़र रखिए, शॉर्ट टर्म में लाइंस पे नज़र रखिए, लॉन्ग टर्म में आप जो है सोच, अगर विजन आपकी खुली होगी तो आप कभी भी पैनिक में नहीं आएंगे। लेकिन दुख होता है जो नए लोग होते हैं जो पैनिक में आ जाते हैं। अब टेक्निकली बात करते हैं तो यहाँ से क्या लगता है आपको, हमने पहले भी बताया था कि RSI जो है अपने ओवरसोल्ड दिखा रही है, 30 से नीचे है, यहाँ पे आपकी बाइंग बनती है। शायद बहुत लोगों ने समझा होगा और वहाँ बाइंग की होगी। हमने आपको बोला कि 31 से 33 हज़ार के बीच में बाइंग बनती है, शायद आपने सुना होगा, बाइंग की होगी। एक और फैक्टर था जो MACD की अगर मैं बात करें, वो भी अपने आज तक के बिटकॉइन के इतिहास के अंदर सबसे लो लेवल पे था। -4000 5000 तो कभी नहीं देखा गया। लेकिन बहुत सारे लोगों ने सुनना होगा 28,000 आ जाएगा, 12,000 आ जाएगा, 25,000 आ जाएगा। अब क्या आ रहा है आप खुद समझ सकते हो कि सारे के सारे फैक्टर्स जो होते हैं बहुत कुछ बताते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं ये जो चीज़ है, हमें लगा कि मार्केट को ज़बरदस्ती ड्रैग किया गया ताकि जो बड़े लोग हैं, वेल्स हैं, वो एंट्री ले सकें। अब वो वेल्स जो है 60-64 हज़ार पे एंट्री नहीं लेंगे, उन्होंने 30,000 33,000 पे एंट्री ली है। और आप जो है अपना माल रिकवर करने की बात करेंगे कि यार 50,000 60,000 आ जाए, मैं निकलूँ और इस मार्केट से जाऊँ। और ये लोग क्या वेट कर रहे होंगे, अरे 50-60 हज़ार आए, मैं बेचूं और अपना पैसा डबल कमाऊं। एक दोबारा से, अरे वाह यार, लगातार शायरियाँ होती जा रही हैं। तो अभी टेक्निकली क्या लगता है, हमारे हिसाब से $30,000 जो है एक बॉटम है, और मुझे लगता है एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट इसको वहाँ मिली। 33,000 एक मेजर सपोर्ट है, वहाँ तक टिका रहता है तो ऑल गुड। लेकिन अच्छी बात क्या है, $37,500 जो हमारे हिसाब से एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है इस टाइम पे, वो टिकता है तो ऑल गुड। अब जो है $40,000 ऑलमोस्ट कल छू ही दिया था इसने $40,000 को, जब ये इलॉन मस्क का हमने ट्वीट देखा या जो माइकल सेलर की बात करें उनके ट्वीट देखे, उसके बाद में 40,000 ऑलमोस्ट छू गया था। 40,000 अब एक साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस है, अगर उसको ब्रेक करने में कामयाब हो जाता है तो हमें ये $42,000 से $43,000 दिखता है। और मेजर जो इसको रेजिस्टेंस मिलेगी वो $47,000 से $50,000 का जो जोन है ना, वहाँ मिलेगी। अगर इसके ऊपर क्लोज कर पाता है, हो सकता है जून के अंदर जो है हमें इस रेंज के अंदर दिखे, और जुलाई और अगस्त के अंदर ये दोबारा से नया ऑल टाइम हाई देखने को मिले। क्योंकि मार्केट जब ऐसे डंप करती है, 1-2 महीना ले लेती है, 1-2 महीने के अंदर वो कोशिश करती है कि इस रेंज के अंदर है। $50,000 पे आता है तो आप समझ लीजिएगा कि कहीं ना कहीं मार्केट में अभी जान है। और जैसा कि हमने कल वाली वीडियो में बताया था आपको, वो नहीं देखी है तो वो वीडियो ज़रूर देखिएगा, मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है। उसके अंदर हमने आपको डाटा शेयर किया था 2013 का, जब एक सेकेंड वेव आई थी, 2016-17 का सेकंड वेव आई थी क्रिप्टो करेंसी के अंदर। सेकंड वेव जो हमारी कोरोना की आई थी, कितना कुछ उसने खतरनाक हमारे लिए किया था। लेकिन क्रिप्टो करेंसी की अगर सेकंड वेव आएगी तो बहुत लोगों के घर बना देगी, ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ। तो सेकंड वेव अगर आती है, जो हमें लगता है कि आनी चाहिए, और इस साल के अंदर आप देख सकते हो, तो आप उम्मीद कर सकते हो कि ये 75 से $1,00,000 भी जा सकता है। वो सारा डाटा जो है हमने इस वीडियो के अंदर शेयर कर दिया था, कल की जो वीडियो बनाई थी, इसको ज़रूर देख लीजिएगा। और रेजिस्टेंस की बात करें, $50,000 के ऊपर ये क्लोज कर पाता है तो नया ऑल टाइम हाई देखोगे। बहुत सारे लोग हमसे इथीरियम की भी बात कर रहे हैं। इथीरियम के अंदर एक जो इंटरेस्टिंग बात हुई है, आपको बता दें, जो नोटिस करने वाली है, कि इथीरियम के अंदर कल रात किसी ने 60,000 जो है ईथर ट्रांसफ़र किए 1-2 घंटे के अंदर अपने वॉलेट के अंदर। तो भाई साहब क्या हो रहा है, 2 लाख का प्रेशर बनाया गया, 2 लाख ईथर ट्रांसफ़र हुए हैं एक्सचेंज के ऊपर, सब पैनिक में आ गया और बहुत सारा पैनिक आया था। फिर जब शॉर्ट टर्म में हमने आपको क्या बताया था कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस बहुत कुछ मैटर करते हैं। इसको जो सपोर्ट थी $1,800 हमने आपको बताया था, मेजर सपोर्ट जो है $2,000। आई एम श्योर कि आपने वहाँ जो है कहीं ना कहीं बाइंग की होगी, जैसे हमने भी कोशिश की कि $1,800 से $2,000 के बीच के अंदर हम कुछ बाइंग कर सकें। $1,900 के आसपास हमने जो है एंट्री इसके अंदर दोबारा से ली। तो यहाँ पे आपको समझना है, शॉर्ट टर्म में लाइंस बहुत कुछ कहती हैं। अब यहाँ पे क्या लगता है, 2750 इसको रेजिस्टेंस है, अगर इसके ऊपर ब्रेक करता है तो ये $3,000 जो कि अब मेजर रेजिस्टेंस है उसके लिए ट्राई करेगा। अगर उसको ब्रेक कर देता है तो आने वाले टाइम में अगर बिटकॉइन नया ऑल टाइम हाई बनाएगा तो हमें जो है ईथर और सारे जो है कॉइन्स भी, वो भी ऑल टाइम हाई बनाते दिख सकते हैं। इंपॉर्टेंट बात क्या है इसके अंदर, वो है इथीरियम के बिटकॉइन की फॉर्म में, बिटकॉइन के पेयर के अंदर ये अपने रेजिस्टेंस के आसपास जो घूम रहा है, जो है 0.068 BTC। इसके ऊपर
ऊपर क्लोज कर पाता है तो हम आने वाले टाइम के अंदर इसको 0.072 जो कि एक रेजिस्टेंस है वहाँ देखेंगे, और उसके ऊपर जाता है तो फिर जो इसको इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस मिलती है वो मिलती है $0.078। उसके ऊपर जाता है तो हमें 10 पैसे तक बिटकॉइन का दिख सकता है, यानी कि 10वां हिस्सा बिटकॉइन का देखने को मिल सकता है। XRP के अंदर भी हमने आपको बोला था कि अगर $0.6 पे सपोर्ट है वहाँ तक आता है तो आप एंट्री लीजिए, और $0.9 पे भी आपको आता है तो इसके अंदर एंट्री ले सकते हो। और क्विक प्रॉफिट के अंदर बात करें तो अभी जो इसको रेजिस्टेंस है वो है $1.2 के ऊपर क्लोज करता है तो आने वाले टाइम के अंदर ये आपको $1.4 तक दिख सकता है। अब बहुत सारे लोग जो है आप कहेंगे यहाँ लाइन नहीं दिखा रहे, सारी चीज़ें नहीं दिखा रहे। अरे भैया लाइन और ये सब चीज़ें हम पहले से स्टडी करके रखते हैं, ये हमारे जो है दिल में बसी हुई है एक एक चीज़, सपोर्ट रेजिस्टेंस कहाँ है यहाँ बनाने में कई बार टाइम लग जाता है। लेकिन आप इंडिकेटर यूज़ कीजिए, जैसे कि हम यूज़ करते हैं 21 डे का मूविंग एवरेज या 20 डे का मूविंग एवरेज या आपका 50 दिन का, 100 दिन का, ये बहुत सारी कुछ बोलते हैं। जैसे कि अभी अगर मैं आपको लगा के दिखा दूँ तो बहुत कुछ बोलते हैं। ये जो है आपको दिख रहा है कितने का, 9 दिन का, ये चीज़ आप समझ लीजिए, ये भी एक 9 दिन का भी एक इंपॉर्टेंट होता है। लेकिन अगर आप देखते हो ये 21 डे का मूविंग एवरेज है वो एक इंपॉर्टेंट फैक्टर प्ले करता है, या 20 डे का मूविंग एवरेज वो बहुत कुछ कहता है। तो इस चीज़ पे नज़र बनाए रखिएगा। ऐसे ही जो RSI होती हैं, MACD होते हैं, ये सारी चीज़ों पर नज़र बना के रखना है। लेकिन हमारे तो ये दिल में बसा हुआ है, सुबह शाम यही करते हैं, तो आँख बंद करके बता सकते हैं कि चार्ट में कहाँ सपोर्ट है, कहाँ रेजिस्टेंस है। लेकिन आप पूरे इंडिकेटर्स को सीखेंगे तभी आपको इसके अंदर आएगा। एक और इंडिकेटर आपको बता दूं जो आपके काम आ सकता है और जो आपको बताता है कहाँ इसको इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, कहाँ इसको रेजिस्टेंस है। बहुत सारे लोग हमसे क्वेरी में पूछ रहे थे कि ये जो है सर, ये जो लाल लाइन और हरी लाइन कहाँ से आती है। ये है पाइवेट इंडिकेटर, जो कि आपको मदद करता है 3 लेवल बताने में ऊपर के और 3 लेवल बताने में नीचे के, कि कहाँ सपोर्ट है, कहाँ रेजिस्टेंस है। तो इसको भी आप यूज़ कर सकते हो, एक बहुत अच्छा इंडिकेटर है। RSI भी यूज़ करेगा, बहुत अच्छा इंडिकेटर है। तो ये सब चीज़ें सीखो, ये सीखोगे तभी आपका फ़ायदा होगा। टेक्निकल शॉर्ट टर्म में लाइन से अगर आप पढ़ना सीख गए ना तो आप कभी भी नहीं घबराओगे, क्या मार्केट ऊपर जाए नीचे जाए, आप जो है इसके अंदर कमाओगे। तो आप एक और इम्पॉर्टेंट जो है बता दूं, कॉइन BNB की बात करें, ऑलमोस्ट जो है हमने आपको बोला भी था कि 200 के आसपास, 220 के आसपास मिलता है तो आप एंट्री ले सकते हो। 1-2 दिन पुरानी वीडियो देखोगे तो आपको मिल जाएगा, ऑन रिकॉर्ड है सब कुछ। अब यहाँ पे रेजिस्टेंस की बात करते हैं। हमने आपको बोला भी था कि हमें आने वाले टाइम के अंदर जब ये ऑलमोस्ट 200-250 के डॉलर के आसपास था कि $400 भी दिख सकता है। और आप देख सकते हो काफ़ी अच्छा इसने पंप किया। 400 इसको डॉलर जो है रेजिस्टेंस है, अगर उसको ब्रेक करता है फिर ये हम जो है इसको $450 तक देख सकते हैं। और सपोर्ट की बात करें तो $285 इसको अब इंपॉर्टेंट सपोर्ट मिल रही है, और मेजर सपोर्ट है वो है $220 के आसपास, जैसा कि हमने पहले देखा। और इतने कॉइन्स की बात हो और आज की डेट में डॉज कॉइन जो है टॉप ऑल्ट्स के अंदर आता है, तो डॉज कॉइन की बात ना हो तो बेमानी लगेगा। डॉज कॉइन के बारे में इंपॉर्टेंट अपडेट आपको दे दूं कि इलॉन मस्क भाई साहब ने दोबारा से इसके बारे में ट्वीट किया था, और उसके बाद हमने इसके अंदर पंप देखा। यानी कि इलॉन मस्क सीरियसली इसके ऊपर वर्कआउट कर रहे हैं। एक अच्छी बात है, अगर किसी कॉइन को आप पसंद करते हो और उसको प्रमोट करना चाहते हो, पसंद क्या, माल आपने इकट्ठा किया हुआ है और हज़ारों लोग इसके साथ में जुड़े हुए हैं, हज़ारों क्या लाखों लोगों के पास में डॉज है। तो हम भी दुआ करते हैं कि $1 पहुंच जाए और आप सब इसका जो है फ़ायदा उठा सकें। लेकिन अगर मैं बात करता हूं कि डॉज की, अगर मैं बात करता हूं, इफ़ यू लाइक टू हेल्प डेवलप डॉज, अगर आप मदद करना चाहते हो तो प्लीज़ सबमिट कीजिए अपने आइडियाज़ जो हैं वो गिटहब पे। तो कहीं ना कहीं वो सारी चीज़ें हो रही हैं। समवन सजेस्टिंग डॉज फीस बेस्ड। अब देख अच्छी बात क्या है, इलॉन मस्क ये सारी चीज़ें पढ़ भी रहे हैं, और 1 घंटे के बाद, जब 11 घंटे पहले उन्होंने ये ट्वीट किया था, उसके 1 घंटे बाद उन्होंने जो कुछ सजेशंस मिली होंगी तो उसको भी जो है यहाँ पे अपडेट किया। समवन सजेस्टेड चेंजिंग डॉज फी बेस्ड ऑन फेजेस ऑफ द मून। तो यानी कि जैसे जैसे डॉज मून पे जाएगा तो फीस जो है उसकी चेंज कर दी जाए, विच इज़ प्रिटी ऑसम। तो यानी कि पूरे फुल फ्लैज वो ओपनली बोल्डली बोलते हैं इसके बारे में। तो कई बार हमें लगता है कि यार ये क्या मीम कॉइन है, क्या चीज़ें हैं, लेकिन कई बार जब हम दूसरे लोगों को देखते हैं जिनके पास में ये सारा, जिनके पास में वो लेके बैठे हुए हैं, आस बना के बैठे हुए हैं कि इस कॉइन से हम अमीर हो जाएं, तो उनके साथ हम ज़रूर हैं। इस कॉइन के पीछे कोई बैकग्राउंड नहीं है, वो हम सबको पता है, लेकिन वो जो मैं लोग सुनता हूँ या मैसेज पढ़ता हूँ उनके साथ मैं हूँ और फुल सपोर्ट है, और मैं दुआ करता हूँ कि ये $1 हो जाए।
तो ये इंपॉर्टेंट अपडेट थी। अगर टेक्निकली बात करते हैं तो हमें क्या लगता है, $4 इसको एक जो है रेजिस्टेंस है, अगर इसको ब्रेक करता है तो फिर जो है ये ट्राई करेगा ऑलमोस्ट $0.45 के आसपास, और हमने आपको बताया हुआ मेजर इसको जो रेजिस्टेंस है वो है $0.7 के आसपास। अगर इसको ब्रेक करता है बड़ा मुश्किल है, क्योंकि क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है। अगर वो चीज़ वर्कआउट हो जाए कि इलॉन मस्क अपना खरीदें और उसको बर्न कर दें, तो भैया कुछ भी हो सकता है, और वो बिजनेसमैन आदमी हैं, वो क्यों करेंगे। अगर मैं सपोर्ट की बात करूं तो आई एम श्योर हमने आपको बताया भी था कुछ वीडियोस के अंदर 2-3 दिन पहले कि $0.25 पे मिले तो आप इसको एंट्री ले सकते हैं, और आई एम श्योर आपने भी इस चीज़ का कुछ ना कुछ फ़ायदा ज़रूर उठाया होगा। आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी, और लाजमी सी बात है इतना लंबा जो है वीडियो देखने के बाद में आखिरी तक अगर आप आए हो तो वीडियो पसंद ही आई होगी, या आपको कुछ इसके अंदर काम का लगा होगा। काम का लगा है तो सब्सक्राइब कीजिए, हमारी फैमिली का हिस्सा बनिए, और लाइक भी कर दीजिए, यही हमें मोटिवेट करता है। तो आप, आई एम श्योर कि ये सब चीज़ें तो कर ही देंगे, और साथ के साथ चैनल पहली बार है तो सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा और शेयर भी कर दीजिएगा वीडियो को। अभी के लिए मैं विदा लेता हूँ, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। मात्र आपका दोस्त पंकज। थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।